फूल खिलते हैं तो बिखर जाते हैं। फूल खिलते हैं तो बिखर जाते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो उम्र भर नहीं भरते। लखते जिगर नूरे नज़र चैन दिल जान था। तो क्या हुआ जो हमसे जुदा हुआ। वो बचपन की मासूमियत, वो हंसते हुए चेहरे आंसुओं में डल के अब सिर्फ याद बन के रह गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी और एक कहानियाँ आपने अक्सर सुनी होगी। एक बुजुर्ग था और उसका केस चलता रहा। अरसा दराज गुजर गया और जिस दिन फैसला हुआ तो जज साहब ने उसे मुबारक दी कि तुम्हें ये मुबारक हो कि तुम केस जीत गए हो। तो बाबा जी ने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा था कि जा पुत्र, अल्लाह तेनू थानेदार बनावे। तो जज साहब ने कहा, बुजुर्गो मैं थानेदार से बहुत ऊपर हूं, मैं जज हूं जज। बाबा जी जवाब दिता, पुत्रा उस वक्त ही मैंने थानेदार कह दिता सी कि 5,000 दे तो गल इत्थे मुका देने। ये काफ़ी ज़बान ज़द आम है और इंसाफ मिलते हुए मुझे आज इतने साल लगे। और दूसरा है जस्टिस खड़क सिंह वाला मामला। तो जब जस्टिस खड़क सिंह के अदालत में कत्ल का केस आया, एक माई आई रोती पीटती चीखती चिल्लाती, तो जस्टिस खड़क सिंह ने एक नज़र देखते हुए ना सिर्फ मुलजमान को बल्कि साथ उनके जो वकील थे उन्हें भी फांसी का ऑर्डर दे दिया। यहां पर किस्सा है एक मासूम फरिश्ते का, माँ बाप का दुलारा, पूरे खानदान की आंखों का तारा। डोग जिलानी बराकाऊ में का ये वाक्य है और इस वाक्य को अगर मैं गलत नहीं हूं तकरीबन 6.5 साल हो चुके हैं। और वो बच्चा उमर राठौर खेल रहा था, अपनों ने उसे अगवा किया, डिमांड पैसों की थी, घबरा गए, उस बच्चे के जिस्म के ऊपर टेपिंग करके, मतलब इंतहाई दर्दनाक। वो चूंकि मैं इसलिए भी इस केस से बड़ा डीपली अंडरस्टैंड हूँ कि वो किडनैप हुआ तो उस वक्त से हम इस केस में लगे रहे। और जब जिस हालत में उसकी नाश बरामद हुई उसके ऊपर भी, और फिर पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की, मुलजमान गिरफ्तार हुए, तो मतलब फॉलो अप इसमें हम मुसलसल इसमें लगे रहे। उनके वालिद साहब के साथ मैंने एक प्रोग्राम भी किया था उस वक्त। अच्छा, मुसलसल मुख्तार साहब जो हैं, वो मुख्तार राठौर साहब एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। मुलजमान गिरफ्तार हुए, ट्रायल कोर्ट में केस चलते रहे, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट। और मुलजमान का चूँकि इतना संगीन जुर्म था और जो पुलिस की तफ्तीश में DNA समेत, फिंगरप्रिंट समेत हर चीज़ साबित हो चुकी थी और उन तीनों मुलजमान को 2-2 बार सजाए मौत की दी गई। अच्छा, इस केस को इस वक्त तक जो है वो 6.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। अब वो ट्रायल कोर्ट के मामले के ऊपर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऊपर फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट गए, और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उन मुलजमान की जो सजाए मौत थी 2-2 बार, उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जब इस पूरे केस को हम देखते हैं तो चूंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी वालिद साहब मुख्तार साहब के साथ बिलमुशाफा बात करने की, उनको साथ अपने प्रोग्राम में बिठा के उनसे मैं बात करता, मैं किस तरह उन्हें आज दिलासा देता। 6.5 साल कबल तो मैंने उन्हें दिलासा दिया था। मुसलसल पैरवी करते रहे हर अदालत में। और आपको पता है कि फिर निज़ाम अदल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमारा, इंसाफ मिलता है हमारी अदालतों से। 6.5 सालों में जो कभी फेल के मुर्तकब वो मुलजमान थे, वो फांसी के फंदे के ऊपर झूल ना सके,
क्योंकि अपील का हक, अपील का हक, अपील का हक। वो जैसे एक फिल्मी डायलॉग था ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहां पर भी वो तारीख पर तारीख। और फिर जो हाईएस्ट फोरम है इंसाफ का, वहां से उन मुल्ज़मान की जो सजाए मौत थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तो फिर उन बुजुर्गों की वो बात याद आती है जिन्होंने कहा था ना, जा पुत्र अल्लाह तेनू थानेदार बनावे। जिसका लख्ते जिगर जाता है ना, ये कोई दर्द उससे पूछे। एक मासूम फरिश्ता जिसकी उम्र अभी गोद में खेलने की थी, और जिस बेदर्दी के साथ, सफाकियत के साथ उसे मारा गया। बहुत कम केसेस आज तक, ये कम से कम 28 साल सहाफत में ऐसे बहुत कम केसेस हमारे सामने हैं। और शायद ये एक बिल्कुल यूनिक केस था कि उस बच्चे को अलमारी में रखा गया और इस डर और खौफ से कि ये चीखे चलाए ना, उसके ऊपर टेपिंग, पूरी जो येलो टेप थी वो टेपिंग की गई उसकी। और फिर वो भूख से, प्यास से, फिर वो अपनी जान की बाजी हार गया। उसने किस तरह अपनी जान दी होगी ये पूरी दुनिया भूल जाए, उसके वालिदैन नहीं भूल सकते। तो ऐसे सफाक मुल्ज़मान को तो फौरी सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसे सफाक मुल्ज़मान को तो फौरी तख्ता दार के ऊपर लटका देना चाहिए था कि जब सब कुछ साबित हो गया। और इंसाफ की तलाश में सरगर्दां उसके वालिदैन, उसके वालिद, जो मुसलसल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पर चलते रहे। आज अगर 6.5 साल बाद उनको ये रिस्पांस अगर वहां से मिलता है तो किससे फरियाद करेंगे? आप कहां पर वो जाएंगे? अब क्या वो आलमी अदालत इंसाफ पे चले जाएं? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और आज भी जब रुंदी आवाज में वो ये बता रहे थे कि मेरी जगह अगर किसी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक शख्स का बच्चा होता तो क्या उसके साथ भी यही होता? मेरे बजाय किसी ताकतवर शख्सियत का अगर औलाद होती है तो क्या फिर भी मुल्ज़मान के साथ यही होना था? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम मुख्तियार साहब को एक दफ़ा फिर, मुख्तियार राठौर साहब को एक दफ़ा फिर ज़हमत दें और उनसे पूछें कि वो जो आप पर गुजरी वो दर्द क्या है। और शायद कि किसी के दिल में उतर जाए हमारी ये बात। औलाद बड़ा अनमोल खजाना होता है। और फिर उमर जैसा बच्चा, अल्लाह ताला किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा ना करे। और अल्लाह ताला इंसाफ देने वाली कुव्वतों को अपने इस फैसले पर नजरसानी की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।